स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। अपने पड़ोसी को हक करो और बोलो तेरा वेलकम, तेरा स्वागत है। आमीन। फिर से बोलो तेरा स्वागत है। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से। बैठ जाओ परमेश्वर की प्रेजेंस में, अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। आमीन। तो जो चीजें आपकी लाइफ में फ्रूटफुल नहीं होंगी वो जाएंगी, और जो प्रभु की ओर से होंगी वो ऐड होंगी। ये होली स्पिरिट का मैसेज है आपके लिए। आमीन। आप आनंद महसूस कर रहे हैं कि नहीं? मैं सिर्फ कंट्रोल करके बैठा हूं। अपने पड़ोसी को बोलो गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आमीन। परमेश्वर क्या है? भला परमेश्वर। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इस बात से ये पता नहीं चलता कि वो भला है या नहीं, क्योंकि हो सकता है आप चैलेंज के नीचे हो, चुनौती के नीचे हो, डिस्करेजमेंट के नीचे हो, निरुत्साह के नीचे हो, लेकिन परमेश्वर भला है हर समय, और उसकी आराधना की जा सकती और उसके नाम को ऊंचा किया जा सकता है। आमीन। प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब एक इंसान परमेश्वर को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करता है और अपने दिमाग से उसे टच करने की या उसको खोजने की या उसको परखने की कोशिश करते हैं, उसकी चीजों को, तब वो डाउट में जाता है। इसलिए आज आप बाइबल जब पढ़ेंगे, बाइबल जब सुनेंगे, आप परमेश्वर को उन आंखों से देख पाएंगे जिन आंखों से अब्राहम ने देखा था और बरकत पाई थी, क्योंकि अगले बरकत पाने वाले आप हैं जो अब्राहम की तरह जनरेशंस ब्लेसिंग्स लेके यहां से जाने वाले हैं। और मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को महसूस कर रहा हूं आज इस चर्च के ऊपर, और इन चीजों के लिए आपको बड़ा तैयार रहना पड़ता है अपनी आत्मा में। बाइबल कहती परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं कहा था कि तू लूत को साथ लेके जा, पर वो जब अपने नगर से निकला तो अपने बाप और अपने लूत, उसका बाप वहां नहीं, परमेश्वर उसको वहां नहीं लेके जाना चाहता था जहां अब्राहम को लेके जाना चाहता था। इसलिए उसके बाप के मरने तक परमेश्वर ने अब्राहम की लाइफ में अपनी प्लानिंग को पूरा नहीं किया। अब्राहम जब लेके गया तो लूत को साथ ले गया, और परमेश्वर ने जब तक लूत को उससे अलग नहीं किया अब्राहम कभी देख नहीं पाया। और जैसे लूत उससे अलग हुआ, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अब तू देख, क्योंकि जो तुम देखेगा मैं तेरी आंखें खोलता हूं वो तेरा होगा। हालेलुया। आपकी मेरी लाइफ का अभी एक सिस्टम बन चुका है कि जब तुम परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से समर्पित होकर चलोगे, आप एक्सीलेंस में एंटर करोगे, जो कोई इंसान आपको नहीं दे सकता, कोई सिस्टम आपको नहीं दे सकता, कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं दे सकता। आप जब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करके चलेंगे, आप एक्सीलेंस में, ये साल ही एक्सीलेंस का साल है। आमीन। आप मीटिंग्स देख लेना, क्रूसेड्स देख लेना, मिनिस्ट्री देख लेना, सिस्टम देख लेना, ब्रांचेस देख लेना, आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि आज मैं खामरा चर्च में नहीं गया हूं। ऐसा माहौल होगा वहां पे, और प्रभु की ऐसी उपस्थिति होगी वहां पे, और कोई पता नहीं कि मैंने उस दिन खामरा मीटिंग करनी है कि गुरदासपुर करनी है कि अमृतसर करनी है कि चंडीगढ़ करनी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा था जो लोग परेशान हैं मेरी ब्लेसिंग्स देख के, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अभी तो ट्रेलर शुरू हुए हैं, अभी तो YouTube पे ट्रेलर लॉन्च हुआ है 2 मिनट का। पिक्चर अभी 4 घंटे वाली है हमारी, 4 घंटे के बाद भी खत्म नहीं होगी, उसके भी पार्ट्स आने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। तो आप तैयार हो के नहीं? अगर परमेश्वर आपको ऐसी सेवकाई दे तो इसका मतलब यह है कि उसने आपको भी सेम अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए, सेम ग्रेस को लेने के लिए चुना। आप जानते हैं बाइबल कहती है परमेश्वर ने कभी भी लोगों को बरकत नहीं दी
जब तक उन लोगों ने उस दर्शन में अपना साथ नहीं दिया जो दर्शन परमेश्वर ने उस जगह पे ऊपर रखा। हाँ या ना? बाइबल कहती है वो लोग और वो कलीसियाएं आशीषित हुई जो पौलुस के साथ सुसमाचार के कामों में थी। परमेश्वर आपको बरकत देने से पहले आपको एक दर्शन देता है, एक कलीसिया देता है, एक विजन देता है आपको, और आप उस कलीसिया में, उस दर्शन में जब अपने ताकत को, हां, सब लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन कोई अपनी ताकत को, कोई अपनी प्रार्थना को, कोई अपनी फास्ट को, कोई रोजों को, कोई सपोर्ट को जब वो लगाना शुरू करता है, परमेश्वर उसे ब्लेस करना शुरू करता है। क्योंकि वो जो दर्शन है परमेश्वर का, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और वो लोग जो उस दर्शन में शामिल होते हैं हमेशा आशीषित होते हैं। आप ऐसे क्रिश्चियंस जो किसी दर्शन में शामिल नहीं हैं और दूसरे क्रिश्चियंस जो एक दर्शन में शामिल हैं, आप दोनों का डिफरेंस देख लेना, जमीन और आसमान का होगा। हालेलुया! कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सुनो, जब आप इस बात को देखते हो, आप जानते हो कि अलीशा जो था वो एलिया का मसा उसने पाया, हाँ के ना? एलिया के ऊपर मसा था, ये बाकी चेले भी जानते थे। और जब अलीशा बेतेल में आया तो दूसरे चेलों ने कहा, क्या तुझे पता है कि एलिया आज स्वर्ग पे उठाया जाने वाला है? कहता मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। उसे मालूम था कि बाकी चेलों को, क्योंकि एलिया के पास बहुत सारे चेले होते थे, भविष्यद्वक्ताओं के चेले उन्हें बोला जाता था। और वो जो भविष्यद्वक्ताओं के चेले थे वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं देखते थे जैसे एलिया था, लेकिन छोटे छोटे दर्शन उनको भी आते थे। स्मॉल स्मॉल पार्ट था उनके पास। जैसे परमेश्वर ने कहा था, मूसा जब तू मरेगा तो मैं तेरी आत्मा में से कुछ कुछ लेकर तेरे मरने से पहले ही मैं लोगों में डाल दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? अब एलिया जो था उसके ऊपर मसा था, बाकी चेले जानते थे, किसी ने भी फॉलो नहीं किया।